एकदम जीरो से, वो डायरेक्ट पढ़ एकदम उसमें वो भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना वो उन बच्चों को जो एक बार तैयारी कर चुके हैं, पढ़ नहीं पाओगे। तो जो प्रॉपर्टीज होती है पूरी वो पूरे एक जगह कहते हैं, ये नहीं डायरेक्ट में प्रॉपर्टी लिख दी तो आपको समझ नहीं आएगी। इन भावनाओं पे जाया करो ना, अल्फाज पे क्या जा रहे हो, भावनाओं पे जाओ। ए और बी देखो, सी मत देखो, खाली इसको और इसको, तीन एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस, सो यानी 5 में कुछ ऐड करना है, 3 का मल्टीपल आना है। इधर के सिलेंडर की इतनी रेडियस हमें इधर का एक। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज T20 सीरीज का अपना 14th मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वही बैटिंग भी T20 के हिसाब से चलेगी, तो सीधा बिना देर करे आते हैं, बीच में बात करेंगे, राइट। आइए पेन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी? वो भी क्या बोल रहे हैं? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। बोल रहे राम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत गति क्या है? 2 स्थान तक। तुम क्या करोगे, मैं पहले तुम्हारा बता रहा हूँ। तुम इसका स्पीड का एलसीएम लोगे, कुछ डिस्टेंस लोगे, उसके बाद पूरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो बताऊंगा डायरेक्ट एग्जाम में करना क्या है, सुनना ध्यान से। इससे पहले देखो जो भी यहाँ बताऊंगा उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये तो पता ही है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मान लो 3 नंबर है, एक 10 है, एक 12 है, एक 18 है। इन 3 को मुझे मान लो एवरेज निकालना है, समझा रहा हूँ, सिर्फ इनका एवरेज मुझे निकालना है। कहोगे सर तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, वो तो मुझे ही पता है। लेकिन जो भी आएगा ना 10 और 18 के बीच में आएगा, ये तो पता है ना। देखो बता 18 12 30 30 10 40 40 बटा 3 यानी 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो भी आएगा मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मैं सिर्फ एक बार बताना चाह रहा हूँ। 10 मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में आएगा हमेशा, बीच में, ठीक है, ये तो पता है। अब देखना ध्यान से, ये को पता ही होगा सबको, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। एक की एवरेज स्पीड पूछिए, एक बार स्पीड बोल रहा है कोई 40 है, ठीक है, एक बार बोल रहा है 45 है, एक बार बोल रहा है 60 है। एवरेज निकालनी है इसका, मुझे नहीं पता क्या आएगा, 40 और 60 के बीच में आएगा, राइट। 40 और 60 के बीच में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्या आंसर है? ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, 2024 का क्वेश्चन है एसएससी का, जाके ऑप्शन चेक कर, क्वेश्चन को गूगल पे डालो, ऑप्शन आ जाएंगे सामने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले ऑप्शन पे नजर मारो, नीचे से ऊपर जाओ, नेक्स्ट पे आओ। और एक टाइप के ना मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन रखता हूँ, हमेशा देखते होंगे, ताकि आपको ये बात पता लगे कि ये जगह चीज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं हो रही, हर जगह अप्लाई होती है। और ये तरीका मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। अ पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स एट, मतलब 110 माइल चलता है 55 माइल पर आवर के हिसाब से। दूसरा वो बोल रहा है कि 120 माइल चलता है 60 माइल पर आवर के हिसाब से। फिर अगले 60 माइल और चलता है 1 घंटे में 60 माइल। एवरेज स्पीड क्या है मैं सीधा वही बताऊंगा। एक बार उसकी स्पीड है 55, फिर बाद में उसकी है 60, फिर बाद में उसकी है एक और 60, ठीक है ना। 55 60 60 जो भी आंसर होगा 55 और 60 के बीच में होगा। 55 और 60 के बीच में मुझे एक ही आंसर दिख रहा है। कहोगे सर 55 और 60 भी तो है, मैंने इसके बीच में बोला है, मैंने भी आपको बताया था 10 12 18 इसका एवरेज निकालना है। 10 और 18 के बीच में आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो 3 स्पीड है, एक है 55 है, एक है 60 है, एक और 60 है। तो इसके मिनिमम 55 और 60 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है। देखो ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, जाके चेक करो, मैं क्यों सोल्व करूंगा उसे। नेक्स्ट पर आ जाओ। Out of a class of 200 people, 50 people's average marks is 40 and the remaining 150 is 60. Find the people's weighted average. ठीक है, बोल रहा है 200 लोग हैं, 50 लोगों का एवरेज मार्क्स 40 है, ठीक है। बचे 150 लोगों का एवरेज मार्क्स 60 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, 50 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ 150 लोग हैं, यानी कि रेशियो देख लो 1 और 3, यही होगा, ठीक है। देखो अगर रेशियो 1-1 होगा ना तो मिडिल नंबर आता है 50। ये मैंने समझा रखा है कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं उन्हें पता है। अगर कोई बीच में आ रहा है तो एक बार फर्स्ट से देखो, बीच में आओगे तो कुछ ये समझ नहीं आएगी। देखो 40 रेशियो 1-1 होता है तो मिडिल नंबर आता है 50, लेकिन रेशियो 1-1 नहीं है, ये ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में एक ही ऑप्शन है 55। ये मत बोलना 50 भी तो है, 50 और 60 के बीच में बोला है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन सेम थे, तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम है, इसलिए रखता हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि देखो एक जगह चीज अप्लाई नहीं हो रही, कई जगह होती। इन अ कॉलेज द एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज इन अ सेक्शन अमंग 72 स्टूडेंट, मतलब 40 लड़कों का जो एवरेज है वो 33 kg है वेट का। टोटल 72 बच्चे हैं, उसमें 40 लड़के हैं। मैंने निकाल दिया, बच्चे लड़के निकाल दिए मैंने सीधा। अब देखो बॉयज का कितना है 33 kg है, यानी कि बच्चे को कितना 15 है, तो क्या बोल रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो ये तो पता है 15 और 33 के बीच में होगा, ठीक है।
सारे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे थे, 40 बच्चे हैं, तो यहाँ कितने आ गए, 32 आ गए, मतलब 40 लड़के आ गए, 32 लड़कियाँ आ गई, तो 40 और 32 को काट दो, 8 पंजे 8 चौक। अब देखो रेशियो अगर 1 1 होगा ना तो मिडल नंबर आएगा, और मिडल नंबर निकालते कैसे हैं बता रखा है। इसका डिफरेंस कितना, 18, 18 का आधा करो 9, 15 और 9 24, ऐसे तो निकालते हैं मिडल नंबर। दोबारा सुन लो, इन दोनों का डिफरेंस करो, 18 आ गया, उसका आधा कर दो 9, या तो 9 यहाँ से माइनस कर दो या 9 प्लस कर दो, एक ही मतलब है, ठीक है। मतलब ठीक 24 आ गया। रेशियो 1 1 होता तो 24 आता, लेकिन 1 1 नहीं है, ये ज़्यादा है, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, 24 और 33 के बीच में होगा, 24 और 33 के बीच में, एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है। 24 नहीं है क्योंकि 24 और 33 के बीच में बोला है। अब होगा सर ये इसका मिडिल नंबर है, ये भी यार, ये तो फिर भी अगर मान लो नंबर अभी वो अजीब से दे दे, थोड़े बड़े नंबर दे दे, मैंने पीछे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो यही तरीका लगेगा, सोल्व नहीं करना, आप देख लो ना मिडिल नंबर तो आप तुरंत निकाल लोगे ना। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 5%, ड्यूरिंग द सेकंड, मतलब एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 5% डिक्रीज हो जाती है, दूसरे साल के एंड में ये पॉपुलेशन है, तो बोल रहे हैं बिगनिंग में कितनी थी, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कोई चीज x% इंक्रीज हो रही है और x% ही डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल जो होगा डिक्रीज होता है, ठीक है, x² से। कॉन्सेप्ट पता है ना, एक बार समझा देता हूँ। मान लो जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, पहले 10% बढ़े, कितने हो गए, 110 हो गए, फिर 10% डिक्रीज हो गए, इसका 10% कितना हो गया, 11 डिक्रीज हो गया 99, तो पहले थे 100 अब आ गए 99, तो एक डिक्रीज नहीं हुआ, हो गया डिक्रीज। ओवरऑल में कहता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज क्या होता है, x% इंक्रीज हो रहा है, x% डिक्रीज हो रहा है, तो x² इतना डिक्रीज होता है, x², ये भी तो वही है, 10% इंक्रीज था, 10% डिक्रीज था, तो x कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 1, यानी 1% ही तो डिक्रीज हुआ है, देखना, ये बताना चाह रहा था। अब देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आगे कई क्वेश्चंस में चलेगा, इसमें तो 2 रखे हैं, आगे और भी हैं। अब देखो 5% इंक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज, तो ओवरऑल जो होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि 2 साल बाद जो भी पॉपुलेशन होगी डिक्रीज होगी। हमें पहले का पूछा है, पहले यानी कि इससे ज़्यादा रही होगी, 47 8 जो भी नंबर है इससे ज़्यादा, यानी कि तो कोई ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सीधा काट दो। अगर मान लो एक और ऑप्शन ऐसा होता मैं सोल्व ही नहीं करता, मैं ये समझाना, ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब कोई नहीं, अब सोल्व कर लेंगे। अब देखो 2 साल पहले क्या थी मुझे नहीं पता, x थी, 5% बढ़ा तो क्या हो गया, 105 हो गया, ठीक है, फिर 5% डिक्रीज हुआ तो 95 हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 47880, 47880, ठीक है। अब ds पहले देखो 5 1 6, मैंने पहले 3 से काट दो, ds अभी समझाया पीछे, इसे काटो, 3 15 45 2 1 6 0 हटा ही दो यहाँ तक। अब 5 से 8, इसका कितना है 5 8 पंजे 40। अब देखो 40 मतलब 4, जब भी 4 आते तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हो गई नीचे का है यार, x की वैल्यू निकालनी है, नीचे नहीं पहुंच जाएगा, तो मैं जल्द थोड़ी एक स्टेप लिखूँ यहाँ पे, 8 पंजे 40, 40 मतलब 4, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ करो 5 1 6 6 12, 12 7 84, 84 मतलब 8 4 3, 3 जिसका ds है वही आंसर है, 4 8 12 3, इसका है 5 3 8, इसका नहीं है। अब देखो 4 3 7, देखो 3 इसका भी था, लेकिन ऑप्शन पहले कट चुका है। कैसे कट चुका मैंने बता दिया आपको। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मतलब दूसरे इन द सेंस, यहाँ तो मैंने बोला 5% इंक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल डिक्रीज होगा कितना होगा, x² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बटा 100, यानी कि 0.25% डिक्रीज होगा, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 डिक्रीज, यानी कि 99.75 99.75 हो जाएगी। पॉइंट में देखता नहीं, अभी लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू में दे रखी है, ये सीधा 100 के निकाल लो, ds ये भी वही है, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं बताया, कहोगे सर कभी तो आप ऐसे कराते हो, डायरेक्ट यही कर लो ना, जब हमें पता ही डिक्रीज होगा, 0.25 डिक्रीज हो रहा है, तो 99.75 की वैल्यू ये दे रखी है, 100 की निकालनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, अरे ये हटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेश स्टडीज द पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ अ शॉप, एक शॉप का वो पैटर्न पढ़ते हैं कि किस हिसाब से सेल हो रही है। वो देखता है कि मंडे को उसकी सेल 5% डिक्रीज हो गई और ट्यूसडे को उसकी सेल 10% इंक्रीज हो, सॉरी 10% है दोनों जगह, एक बार 10% डिक्रीज हो रही है फिर 10% इंक्रीज हो रही है। तो बोल रहा है ट्यूसडे को जो थी ना उसकी सेल इतनी थी, तो संडे को कितनी थी। अब देखो 10% इंक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, ओवरऑल डिक्रीज होगा, यानी कि ट्यूसडे को जो भी हुई होगी ना संडे से कम हुई होगी, यानी कि संडे को उससे ज़्यादा हुई होगी। संडे को कितनी, अभी कितनी है 1485, उससे ज़्यादा होगी, 1485 से ज़्यादा, तो 1485 नहीं हो सकता, 1475 नहीं हो सकता, सीधा कट मार दो। एक और ऑप्शन होता क्या पता। अब देख लो x% इंक्रीज, x% डिक्रीज, ओवरऑल होगा x² बाय 100 डिक्रीज, x कितना है 10 है, 10² बाय 100,
यानी कि 1% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना सीधा मैंने 99 की दे रखी है, क्या 1485, ये जो वैल्यू है 99 की है 1485, हमें निकालनी किसकी है 100 की निकालनी है, निकाल देंगे। नीचे 9 का मल्टीपल है, पहले इसे काटो डीएस में, 9 11 9 1 9, क्यों काटेंगे डीएस समझा रखा है पीछे देखो, 58 बचा, 9 6 54 5। अब देखो नीचे एक और एक, नीचे 2 आ गया, 2 जब भी आता है ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मत देखो करो, नीचे तो 1 बन ही गया, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 आ गया था ना, 2 आता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे तो हटा दो। अब यहाँ आ जाओ, 6 5 11 12 12 5 60 60 मतलब 6 जिसका डीएस है, 1 4 5 इसका नहीं है, 5 1 इसी का डीएस है, सॉल्व कर लेंगे, करेंगे ऐसे ही और दूसरे तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, जैसे हाँ ये देखो, ये मैंने होमवर्क में डाल रखा है, इस मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ, कमेंट बता देना, आंसर तो सब निकाल देंगे, इसका करेंगे कैसे बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ, राइट। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या दूँ, हिंट क्या दूँ, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट ये दे देता हूँ, जब 1 से ये नहीं, पहले आप खुद करना, मैं आंसर बता देता हूँ बस, आंसर 1100 है, आंसर मैंने 1100 देखते कैसे बता दिया, ये नहीं है रट रखा है, कुछ तरीका है, आप मुझे बताना कि आपने क्या करा, फिर मैंने आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में पिन कर दूँगा कि कैसे निकालना होता है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर बताना। मोस्टली बच्चे इसमें लगाएंगे n+1/2, वो भी नहीं लगाना, हिंट दे दिया, इसका आंसर आप बताना क्या है, या हो भी सकता है 1100 ना हो, मैंने गलत बोला हो, आपको चेक करने के लिए, आप निकाल के मुझे बताओ। नेक्स्ट पे आ जाओ, अ कॉफी मेकर विद मार्क्ड प्राइस इतना इज अवेलेबल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट 15 10 5, मतलब हाँ सेम क्वेश्चन ऐसा पीछे जा रखा है, मैंने रखा इसलिए ताकि पता लगे बच्चे कितने एक्टिव है इसमें, बच्चों ने क्वेश्चन देखते आपको पता लगना चाहिए क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया है, ये मैंने आप जन के सेम क्वेश्चन डाला है था, सेम पता लगेगा क्यों। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो नए क्वेश्चन है। अब देखो 4000 पे 4000 मार्क प्राइस है, कुछ डिस्काउंट दिया गया है 15% का, 10% का, 5% का, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तुम लोग क्या करोगे, इसका 15% निकालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर इसका 10%, फिर इसका, इस तरीके से डायरेक्ट 100 लोगों के बचे, 100 का 15% 85, 85 का 10% 8.5, वो माइनस करोगे, फिर जो भी बचेगा उसका फिर 5% निकालोगे, यार वो निकलेगा ही नहीं, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने एक ही बात बताई है, देखो मैं तो इसको देखते 9 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा, और 9 का मल्टीपल डी दिख रहा है, कैसे बताता हूँ, 4000 है, मतलब 0 बोल 4 है, अब बोल रहे हैं 15 का डिस्काउंट देगा तो 85% हुआ, बोल रहे हैं 10 का डिस्काउंट देगा तो 90% हुआ, फिर बोल रहे हैं 5 का डिस्काउंट देगा तो 95% हुआ, यार यहाँ मुझे 9 दिख गया ना, तो जो भी आंसर होगा 9 का ही तो मल्टीपल होगा, यही कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है, 9 का कॉन्सेप्ट मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही तो है। नेक्स्ट आ जाओ, राइट। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 1 वोट, मतलब एक को 65% वोट मिलते हैं, टोटल वैलिड वोट्स का 65, बोल रहा है 20% वोट इनवैलिड थे, टोटल नंबर वोट्स इतने हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, ठीक है हम निकाल देंगे अभी। टोटल वोट कितने 7500, मतलब 75 देख लो, जीरो वगैरह देखते नहीं है, पता है आपको। अब बोल रहा है 20% तो इनवैलिड हो गए थे इसमें से, तो 80% इसके वैलिड है, ठीक है जी। अब एक को मिले 65%, दूसरे को कितने मिलेंगे 35% मिलेंगे, बस इसका डीएस लगा दो। अब तो मैं पता है देखते क्या कर दूंगा, मैं डीएस भी नहीं लगाऊंगा, क्या हुआ अभी तो आपका तो डीएस तो लगाना ही है। चलो पहले मैं आपका तरीका, मैं डीएस ही बता रहा हूँ पहले। 7 5 12 मतलब 3, इसका 8 है, इसका 8 है, 8 8 64 मतलब 1 1 3 3 जिसका डीएस है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। अब देखो डीएस जो जितना जल्दी होगा वो चीज़ हम सीखेंगे ना, डीएस तो पता ही। अब मुझे 35 दिख गया था, 35 मतलब 7 का मल्टीपल। एक क्लास में आपके लिए मल्टीपल की भी लेके आऊँगा कि मल्टीपल्स कैसे देखते हैं। अब देखो 7 का मल्टीपल 17 नहीं था, 21 ही है, 43 नहीं है, 19 नहीं है, वो मैं देखते ही मार दूंगा, वो और जल्दी हो जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन बुक्स के ऊपर, राइट। मैं आपको एक बात, कुछ बच्चे डीएम कर रहे थे कि सर आपकी बुक्स वगैरह है या नहीं है, कैसे। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं सीजीएल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे एक साल बीच में ड्रॉप था 12th के बाद, कुछ इशू थे, ठीक है। तो मैं सीजीएल काफ़ी पहले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो बुक्स पता है मतलब, और जो मैंने एग्जाम दिया फर्स्ट वो दिया 18 वाला सीजीएल, जो कि 19 में हुआ था, कोविड आ गया था, ज्वाइनिंग लेट हुई है, तो मुझे 4-5 महीने मतलब ज्वाइन करना ही था, छोड़ना था, मुझे पहले से पता है। बहुत बच्चे बोलेंगे, मैं आपको 2 मिनट बात कर लेते हैं कि सर जब छोड़ना ही था तो सीट क्यों ख़राब करी। तो मेरे भाई मैं एक बात पहले बता देता हूँ, अगर मुझे सीट ही ख़राब करनी होती ना, पहले कितने पेपर निकाले हैं एक एग्ज़ाम के अलावा, कोई सीट, और ये भी सीट ख़राब नहीं हुई है, कैसे बताता हूँ भी क्या।
एक भी सीट, जब मैं 22-23 साल का था ना, CHSL निकालने गई जब ग्रेजुएशन नहीं हुई, तो उससे पहले CHSL दिए थे। ग्रेजुएशन में ना मेरी थोड़ा 18 में 12 पास हुई है, एक साल ड्रॉप था तो इसलिए, और SOL से था तो इसलिए ग्रेजुएशन लेट चले गई। CHSL जब मेरे 22-23 साल का उम्र थी ना, उस वक्त भी इतना कमाता था कि जितना जॉब में नहीं मिलते। लेकिन उस वक्त इतनी समझ आ चुकी थी कि सीट खराब नहीं करनी, क्योंकि उस एक सीट से है ना, उस एक सीट से खाली एक बच्चे का भला नहीं होता। जब अगर एक की भी जॉब लगती है तो मान लो किसी के, मतलब ओबियस है, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, किसी को बहन की शादी करनी होती है, किसी को पापा का कर्ज हटाना होता है। तो मुझे पता उस वक्त भी, जब मुझे जॉब की उसकी एक जॉब की कीमत पता है सीट की, तो मैं सीट क्यों खराब करूँगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर कहोगे सर ज्वाइन क्यों करी। ज्वाइन मैंने इसलिए करी है यार, अगर मान लो मैं ज्वाइन नहीं करता, पेपर नहीं निकालता, डायरेक्ट पढ़ा रहा होता तो आप लोग पढ़ते, मैं भी एज ए स्टूडेंट बोलूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। या खुद सोचो, तो इसलिए एक निकालना जरूरी होता है एग्जाम, राइट। जब मुझे उस वक्त इतनी समझ थी तो ये काम कहते होंगे। अब मेन बुक्स पे आ जाते हैं, तो मैंने कहा ना 3-4 महीने जॉब करनी थी एक मार्केट वैल्यू के लिए। पढ़ा तो मैं काफ़ी पहले से रहा हूँ, थोड़ा घर के प्रेशर में भी सच बोलो तो, ठीक है। तो मान लो मैंने 31 दिसंबर 2021 को ज्वाइन करा, 23 जून को मैंने रिज़ाइन मार दिया, ठीक है। मतलब इससे 3-4 महीने बीच में, और वहाँ भी क्लियर बोलूँ, मेरठ में ज्वाइनिंग थी तो कम ही रहता था वहाँ, मैं रहता यहीं था क्योंकि जॉब करनी नहीं थी, और भी थे कुछ रीजंस जो भी थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो जब 23 जुलाई को मैंने रिज़ाइन करा है ना, 5-6 दिन थोड़ा सा ऑफ लिया है, ऑफ इन द सेंस थोड़ा घूमने यार दोस्तों के साथ चले गया था। 1 जुलाई से 1 जुलाई 2022 से मैंने बुक लिखना स्टार्ट कर दी थी। बुक कौन सी, मैं ये भी पहले क्लियर कर देता हूँ। 2 बुक है प्लस एक छोटी, मतलब 3 बुक है, मैं आपको बताता हूँ। 2 बुक है उसी दिन से, अब पब्लिश क्यों नहीं, ऑब्वियस है मैंने कहा ना ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं मैं नहीं चाहता ना बुक खाली 1000-2000 बच्चे खरीदे उस पर्टिकुलर एरिया के, द्वारका में जहाँ पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ ऑब्वियस मतलब ओवरऑल जाए बुक, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन, इसलिए मैं अभी बुक नहीं निकाल रहे हम लोग, ठीक है। मैं बताऊँ, बुक पूरी रेडी है प्रॉपर। कैसी बुक है, एक बुक वो है जो बच्चा 0 से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम 0 से, वो डायरेक्ट पढ़ एकदम, उसमें वो भी 0 से लेके पूरा एडवांस तक पूरा बता रखा है कैसे, वो भी मेरे सॉल्यूशंस के साथ है, मतलब मैंने ही पूरी बनाई है वो बुक। सेकंड बुक कौन सी है, जहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, वो उन बच्चों को जो एक बार तैयारी कर चुके हैं। ऑब्वियस है ये बुक और ये बुक दोनों सेम नहीं हो सकती। ये बुक एकदम 0 से, यहाँ मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ 100 क्वेश्चन है टोटल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ 100 होंगे नहीं, मैं इनको क्यों टाइम खराब करूँ। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 40 या 50, मैं टोटल, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। और एक है फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज के लिए, 3 बुक रेडी हो चुकी हैं। फॉर्मूला प्रॉपर्टीज मतलब सपोज करो आपका एग्जाम है, राइट, तो आप एग्जाम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले पूरा तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो जो प्रॉपर्टीज होती है ना पूरी, वो पूरे एक जगह कंपाइल कर रखी है, प्रॉपर्टीज प्लस फॉर्मुलेज, राइट। अब प्रॉपर्टीज फॉर्मुलेज भी कैसे, ये नहीं डायरेक्ट में प्रॉपर्टी लिख दी तो आपको समझ नहीं आएगी, हर प्रॉपर्टी के साथ एक एक एग्जाम्पल समझा रखा है, ताकि आप पेपर से 2-3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पतली थी वो पूरा कहते हैं कि अंदर ले जाओ। मैथ हो गया था पूरा रिवाइज, पूरा मैथ रिवाइज नहीं होगा ना 2-3 दिन पहले, लेकिन करना होता है, प्रॉपर्टीज गो थ्रू करनी होती है, तो वो है, राइट। नेक्स्ट अपन आते हैं अब, और एक चीज़ और, बच्चे से कई बार क्या होता है ना, मान लो एक साथ यार, अब आज आप बिलीव करोगे एक साथ में अभी देख लेना सारे लेक्चर सेम उसमें मिलेंगे, तो 10-12 लेक्चर आज आज रिकॉर्ड करूँगा, तो एक साथ बहुत होते हैं, करने होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, कभी कभी जैसे सपोज करो माइंड में कुछ होता है, मान लो एक जगह मैंने बोल रखा है 8 की क्यूब 512, मैं डीएस निकाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन भेजा जा रखा है 512, अब मैंने बोला तो 512 लिख दिया मैंने 64, अब 64 का डीएस 1 होगा, लेकिन बोला 512 है, उसका 8 होगा, तो आंसर में मिसमैच हो गया। तो थोड़ा यार ये तो समझ जाया करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वैसे भी मैं भावनाओं पे जाया करो ना, अल्फाज पे क्या जा रहे हो, भावनाओं पे जाओ। नेक्स्ट पे आओ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A/B B/C निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं। तुम लोग क्या करोगे, 3 और 7 दे रखा है, यहाँ 2 और 5 है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ देखो B की वैल्यू 7 है, यहाँ 2 है, आप इसको सेम बनाओगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे, करना ही नहीं, सिर्फ A और B को देखो, 3 और 7 का रेशियो है, यहाँ पे A और B देखो, सी मत देखो खाली इसको और इसको, 3 और 7 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहीं पे है, यही तो है, 2 3 जा 2 7 जा, इसको नहीं देखना, खाली इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A/B B/C निकालना है, सिर्फ A और B देखो, 3 और 7 का रेशियो है, 4 3 जा 7 जा, ये है क्या, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, तो सर अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा पूरा सेम करेंगे दोनों का, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, पूरा A/B B/C निकालेंगे। यार जो तरीका बता रखा वही चलेगा। अब यहाँ आ गया तो फिर B/C देख लो, B/C 4, 2 ऑप्शन तो कट ही चुके, 4 और 9 का रेशियो होना चाहिए, 7 4 जा 7 9 जा, यही है, यानी कि वो नहीं है, खत्म। देखो ना, बी और सी की बात कर रहा हूँ,
वो नहीं करना पूरा कभी भी। लेकिन यहाँ मैं इस ऑप्शन के लिए बोलता कि आप खाली बी और सी देखो, तो फिर वो वाली बात होगी ना, एग्जाम में हमें थोड़ी पता है कि ए और बी, ए और एस टू बी सेम करेगा, बी टू सी सेम करेगा। तो जो मैंने तरीका बताया सिर्फ मैं हर जगह वही बताऊंगा, ये नहीं क्वेश्चन देख के मैं चेंज कर दूंगा। एस टू बी निकाला, 2 ऑप्शन कट के, फिर बी टू सी देख लो, लेकिन पूरा मत करो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, what should be added to each term of the ratio this so that the ratio, ठीक है। अब बोल रहा है 5:11। मैं आपका तरीका पहले बता रहा हूँ। 5/11 में मैं क्या ऐड करूँ, यानी कि मान लो मैं x ऐड करता हूँ, तो जो रेशियो बनेगा ना 3 और 5 का, 3/5, ये तुम्हारा तरीका है, ठीक है। ये यही होगा, ऑब्वियस है। अब तुम पहले ऐसे करोगे तो मैं भी ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा, अगर ऐसे करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनेगी, फिर x की वैल्यू निकालोगे। करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना भी बताता हूँ। देखो 5:11 मतलब ऊपर नंबर 5 है, 5 में कुछ ऐड करना है तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो ऑब्वियस है ना, ऊपर 5 है यार, यही है ना। देखो इसमें कुछ ऐड करना था, इसमें कुछ ऐड करना था, 3/5, यानी 5 में कुछ ऐड करना है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 या 3 का मल्टीपल, 5 में 6 ऐड करोगे, 5 और 6 11, 3 का नहीं होता। 5 और 2 7 नहीं होता, 5 4 9, 3 का होता है, 5 5 10 नहीं, खत्म। ऐसे करना है क्वेश्चन, देखना है क्वेश्चन भी नहीं बनानी। ऐसे क्वेश्चन भी एक और रखा है, हर टाइप के 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ। इफ रुको नहीं, फिर वो दूसरे उसमें होगा, तो वो वहाँ माइनस वाला है, वो 2 क्वेश्चन रखे एक साथ, 2। डोंट वरी, आएंगे आगे, देख लेना। अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ 35 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब ये तो सबको आता होगा, रखा क्यों है। बोल रहा है 25 और x का मीन प्रोपोर्शन निकालो। पहले तुम्हारा तरीका, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 नंबर का मीन, a और b का रूट a b, तो 25 इंटू x, इसका रूट, ये क्या बोल रखा है 35। अब तुम लोग क्या करोगे ना, ध्यान से सुनो, मैं तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर करोगे, चाहे जल्दी हो जाए, ठीक है। सबको पता होगा 625, उसका 1225, काटे पीटे तो करोगे। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद 35 आ रहा है, यानी कि और यानी कि 7 का मल्टीपल है, यानी कि x में कहीं ना कहीं 7 तो होगा ही, 7 या 7 का मल्टीपल, एक ही तो दे रखा है यार। सोल्व करने के बाद मेरा आंसर 35 आ रखा है, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ भी नहीं है 7 का मल्टीपल, तो यही होगा ना 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का मल्टीपल, एक ही तो है, देखो ना। मैं क्यों सोल्व करूँगा। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज इतना। ठीक है, हाँ। मेंसुरेशन में मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ रखे हैं, अभी समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेंसुरेशन में मैंने एक बात बोली थी, बच्चे देखते 11 या 7 का मल्टीपल लगाते हैं, लेकिन कहाँ लगाना होता है, कहाँ नहीं लगाना होता, वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई थी, राइट। पहले आज दोबारा बताता हूँ। हमेशा देखो, जैसे सपोज करो रेडियस है, हाइट है, ये सब चीज़ें हैं, अगर ये 7 का मल्टीपल है, रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट जो भी है, ये सब 7 का है, तो एरिया हो या वॉल्यूम होगा, एरिया या वॉल्यूम, वो 11 का मल्टीपल आएगा। उल्टा कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर एरिया या वॉल्यूम 11 का मल्टीपल है, तो रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट में से कोई एक 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन मैंने बोला कोई एक, उल्टा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। मैंने बोला रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर 7 का मल्टीपल है ना, तो एरिया या वॉल्यूम जो भी हम निकालेंगे 11 का मल्टीपल आएगा। लेकिन अगर एरिया और वॉल्यूम हमें दे रखा है 11 का मल्टीपल है, और इसमें तो कुछ पूछा है, तो कोई एक 7 का मल्टीपल जरूर होगा। ये जो समझ गए, अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आगे, ये तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ बच्चे से सॉल्व करेंगे, डायमीटर पूछा है, वॉल्यूम दे रखी है, ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये दे रखा है 38.808। यहाँ पाई की वैल्यू रखोगे, 22/7 काटा पीटी करोगे, फिर करोगे, ये तुम्हारा तरीका था। कुछ बच्चे यहाँ लगा देंगे सीधा मल्टीपल। अब देखो पहले ये चेक करो, अगर ये 11 का है तो रेडियस 7, रेडियस डायमीटर कुछ भी पूछे वो 7 का होगा। अब देखो 11 का है, 3 8 11 8 19 में से 8 गए 11, हाँ 11 का है, तो 7 का होगा वो मल्टीपल। 7 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ये क्या आंसर है। ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी खत्म हुए ऐसे क्वेश्चन में 3 रखे हैं, एक साथ देख लेना, 2-3 पता लग जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। कैपेसिटी दर के सिलेंडर की इतनी, रेडियस हमें दर के 21, डेप्थ निकालनी है। हाँ इस क्वेश्चन में फंस गए। ये ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन में आपको डी की जगह मान लो ये एग्जाम के ऑप्शन देना, मैं छेड़ सकता नहीं था, अब मैं छेड़ रहा हूँ। यहाँ पे 6 की जगह मैं 14 लिख रहा हूँ। अब पता है तुम में से 99.99% बच्चे देखते आंसर 14 मार देंगे, और आंसर 14 नहीं है, क्योंकि मैंने तुमने बस एक ही चीज़ सीखी है, या तो 7 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल, क्योंकि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कहाँ क्या लगाना होता है। जैसे तुम देखोगे 14 सीधा 14 मारोगे, ये देखोगे यार वो गलत हो जाएगा। अब देखो करना कैसे होता है। मैंने कहा था क्या पूछा इसने, वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखा है, डेप्थ यानी कि हाइट निकालनी है। वॉल्यूम देखो 11 का है, 8 1 9 6 में 3 9 11 का है, तो मैंने कहा था कोई एक चीज, ध्यान है भी क्या बोला, कोई एक चीज 7 का होगी। ये 7 का मल्टीपल दे तो रखा है, जब ये 7 का दे रखा है तो जरूरी नहीं है ना कि वो भी 7 का, कोई एक, हाँ अगर ये 7 का नहीं होता, सपोज करो 20 का होता,
तो 101% वो फिर 7 का मल्टीपल होता, लेकिन ये 7 का नहीं है, वो सर ये 7 का है, तो वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो उसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक मल्टीपल 7 का होना जरूरी है जो कि उसने दे दिया। सोल्व कैसे करेंगे ये भी देख लो। सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 8316, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो आज 21 है, मैंने आपको एक बात बता रखी है, अगर पहले से बता रखा है रेडियस अगर 7 होगा ना तो एरिया 154 होगा, ये चीज पहले बता रखी है, तो इसलिए पूरा लिख नहीं रहा। कॉन्सेप्ट लिखा था पेरीमीटर क्या होगा सब, रेडियस 7 है तो एरिया 154 होगा, लेकिन ये 21 है 3 गुना है, तो एरिया इसका 9 गुना हो जाएगा। 154 इंटू 9, 154 इंटू 9 इंटू हाइट हमें निकालना। अब कहते हैं सोल्व करेंगे, नहीं मैं सीधे सोल्व कर डीएस लगा दो, यूनिट डिजिट देखो लास्ट में 6 आ रहा है, इसे नीचे कर दो 154 इंटू 9, यहाँ देखो 4 9 36, लास्ट में यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, 6 4 24, ये 0 तो है ही नहीं, 6 8 नहीं है, एक ही तो है, 6 आंसर था ना, मतलब ये है, तो ये तो ऑप्शन मैंने बनाया था, ओरिजिनली था 6 था ना, तो ये आंसर, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, राइट, समझ आएगा, क्योंकि डीएस भी लग जाएगा। ये डीएस से भी यूनिट डिजिट मुझे सबके अलग अलग दिख गई ना, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा नीचे से ऊपर जाता हूँ, पहले ऑप्शन में नजर मार लेता हूँ क्वेश्चन पर देखते ही, समझ आया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं अब, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। अच्छा एक बार वो कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ, ये वाला, ये 7 54 ये सब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बता रखा है पहले, लेकिन कोई नहीं दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे नहीं जुड़ेंगे। रेडियस अगर 7 है ना तो पेरीमीटर 44 होगा, एरिया 154 होगा, ये लिख लेना। रेडियस 7 है तो ये रेडियस है, ये पेरीमीटर है, ये एरिया है, ठीक है, ठीक है। सर्कल का अब होगा सिलेंडर में सर्कल का है यार, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर देख लो, मतलब रेडियस अगर 7 है, ठीक है, ये 7 है तो 154 है, चवल अगर इसका रेडियस डबल हो गया 14 तो ये भी डबल हो जाएगा 88, लेकिन ये डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 154 इंटू 4 616 होता है, आप लेकिन ऐसे याद रखो ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है यार, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया में, रेडियस आर की जगह 2 आर हो गया, तो क्या आएगा पाई 4 आर स्क्वायर आएगा, तो 4 तो हटा दो, पाई आर स्क्वायर इंटू 4, ये तो इसका 4 गुना ही तो हो गया। अगर ये इसका हाफ हो जाता है, सपोज करो 3.5 हो जाता है, तो इसका भी हाफ हो जाएगा 22, इसका 1/2 हो रहा है ना, तो एरिया 1/4 हो जाएगा। अब ऐसे तो 154/4, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना एक जगह, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। अब देखो ओवरहेड मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मुझे मतलब ही नहीं है ना, मेन देखने शेप किस चीज की है, सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी लीटर में निकालनी है, फर्क नहीं पड़ता, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है। अब देख लो ध्यान से, रेडियस 7 का मल्टीपल है, वो भी ये भी 7 का है, चाहे कोई एक होता तो भी चल जाता, मैं वॉल्यूम 11 का मल्टीपल होगा पक्का, 6 8 14 तो 16 में से एक नहीं है, 6 1 7 2 9, और फिर यहाँ जाओ 1 7 8 6 14 नहीं है, 8 3 11 8 19 में से 8 गए, ये है 6 6 12 2 14, ये नहीं है, तो एक ही मल्टीपल है, सॉल्व नहीं करूंगा, समझ आ रहा है क्या चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, what will be the amount due on 12,000 in 2 years when the rate of simple interest on successive years 9%, 10, ठीक है, मतलब 12,000 रुपए हैं, आपको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 2 साल बाद साधारण ब्याज पे 9% और 10% के हिसाब से, ठीक है, यानी कितना दे है, कितना दे बाकी है, ठीक है। देखो 9% और 10% सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो टोटल हो गया 19%, ये 19% सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन आपको 119% निकालना है इसका, क्योंकि अमाउंट निकालनी है ना, 12,000 है, मतलब 12 10 और 9 19, लेकिन 19% तो रेट है, अमाउंट निकालनी है तो 119 हो गया। इसको सोल्व करना है, यहाँ देखो 2 या 2 9 2 नहीं 18, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, 0 तो मैं हर जगह भूल ही गया हूँ ना, लास्ट में 8, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, वहाँ नहीं है, खत्म। इस मैंने लिया इसलिए कि बच्चे पता क्या करेंगे, पूरे लिखेंगे 12,000, फिर आगे यहाँ 0, सोल्व ऐसे करना होता है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ द 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर, ठीक है, 2 भाई हैं, बड़े वाले की जो एज है 3 गुना है छोटे भाई से, 3 गुना सब में, ठीक है, आगे पढ़ लो। अब बोले 9 साल पहले 5 गुना था छोटे भाई के, 9 साल पहले ये था 36 का, 36 की 5 गुना नहीं होता, 9 साल पहले ये था 42 का, 42 5 गुना नहीं होता, 9 साल पहले ये था 27 का, 27 का 5 गुना नहीं होता, ये बचा 9 साल पहले था 45, ये था 9 का, 9 5 45, यही आंसर है। क्यों मैं तुम लोग 2 रेशियो बनाओगे, रेशियो में क्यों बनाऊंगा, दिमाग से सोचो, सीधा करूंगा ना, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत करा चुका हूं। नेक्स्ट पे आओ,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बॉल दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर विद द रेडियस इतना, दैट पेंटिंग कॉस्ट ऑफ द बॉल इज इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वही मेंसुरेशन का आगे दोबारा स्फेरिकल बॉल दे रखी है, पेंट करना उस बॉल को, यानी सरफेस एरिया की बात हो रही है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, पहले एक बार से लिख लो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जो भी एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो आर क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये 11 का होगा। मैंने बताया था अभी, आर 7 का है तो एरिया हो वॉल्यूम हो 11 का मल्टीपल होगा। 1 3 4 2 2 4 11 का है, हो सकता है। 1 2 3 3 2 5 नहीं हो सकता। 1 2 3 3 2 5 नहीं हो सकता। 1 2 3 2 क्या ये भी नहीं हो सकता, यही है ना। 1 2 3 3 2 5 नहीं हो सकता। 1 2 3 3 2 5 नहीं हो सकता। 1 2 3 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ यही है, फिर यही आंसर है हमारा। समझ आएगा क्या क्या चारों में। ठीक है, देखना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। देख ये तो कर तो सब लेंगे, मैंने क्यों रखे हैं समझाता हूँ अभी। ये 24 में आ रखा है, सीजल में भी आ रखा है। आतो मतलब बहुत सारे रखे हैं, मैं 2 ही उठाता हूँ एक टाइप के। मैं एक चीज़ बताना होता है इसमें, मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, उसकी जो भी साइड होगी ना, 2 साइड के सम से छोटी होगी और डिफरेंस से बड़ी होगी। ये तो पता है सबको, प्रॉपर्टी पता होती है ना। यानी कि मान लो a लेस देन b लेस देन c, यही होता है। ये मान लो डिफरेंस है, ये मान लो सम है। यानी कि जो भी 2 साइड का सम होगा, तीसरी साइड उससे छोटी होगी, और जो भी 2 साइड का डिफरेंस होगा उससे बड़ी होगी। सबको पता ही है, एक से बड़ी एक से छोटी। कोई लेस देन इक्वल टू का तो साइन नहीं आ रहा। ठीक है, बस मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है हटा दो, यहाँ पे आ रहा है हटा दो, यहाँ पे आ रहा है हटा दो। मुझे मतलब ही नहीं है क्या है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू छोटी है, उसने कल बड़ी वैल्यू रख दी तो आप क्या कर लोगे, और रख देता है ना कई बार, तो मैं माइनस प्लस ही नहीं करूँगा ना, एक ही में आ रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ। आप क्या करोगे, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ 19 और खाएं वो 225, 19 में 25 गया 6, 25 और 19 44, तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा ना। एक और देख लो, इसलिए 2 क्वेश्चन रखता हूँ ताकि आपको विश्वास हो। 12 17 ये निकालना है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें है, उसमें है, उसमें खत्म। कहो उसमें कहीं, ये तो रहा, एक भी जगह नहीं होना चाहिए ना। और तो नहीं है कि शायद होमवर्क हो चुका अपना। हाँ ठीक है, नहीं है। ठीक है, बाकी रोकते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, राइट। बाकी कमेंट्स में आंसर देना जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बाकी फीडबैक देते रहो। और यार एक और चीज़, आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है। ऐसे फिर मज़ा नहीं आता ना करने का, सच बताऊँ तो। थोड़ा वीडियो को लाइक वगैरह करो, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी रोकते हैं यहीं पे।